हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 8th क्लास की पोयम मैकेविटी द मिस्ट्री कैट के एमसीक्यूज जो कि मैं करवाती हूँ सक्षम कक्षा ऐप की मदद से। शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, विच इज द एंड ऑफ विंटर? सर्दी का अंत कब होता है? ऑप्शन ए मार्च 23, ऑप्शन बी जनवरी 26, ऑप्शन सी अक्टूबर 3, ऑप्शन डी अगस्त 31। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मार्च 23। लगभग होली के पास सर्दी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएट्री ऑफ अर्थ इज डैश? पृथ्वी की जो कविता है वो कैसी है? ऑप्शन ए एवर डेड, हमेशा मरी हुई, ऑप्शन बी नेवर डेड, कभी नहीं मरती है, ऑप्शन सी लॉस्ट, गुम है, ऑप्शन डी नॉट नोन, जानी नहीं जाती है। तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर है, नेवर डेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकेविटी डिफाइज लो टाइम एंड अगेन? डिफाइज होता है उल्लंघन करना, मैकेविटी लो का उल्लंघन करता है, बट ही इज डैश? ऑलवेज ऑनर्ड, हमेशा सम्मान मिलता है उसे, ऑलवेज अवॉर्डेड, इनाम मिलता है उसे, ऑप्शन सी नेवर कोट, कभी पकड़ा नहीं जाता है, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर है, वो कभी पकड़ा नहीं जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकेविटी इज द डिस्पेयर ऑफ डैश? डिस्पेयर होता है निराश होना, मैकेविटी किससे निराश है? ऑप्शन ए द आर्मी, ऑप्शन बी द स्कॉटलैंड यार्ड, ऑप्शन सी द फ्लाइंग स्क्वाड, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। तो इसका आंसर है डी बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकेविटी फ्लोट्स इन द एयर? मैकेविटी हवा में तैरता है, इन एन एरोप्लेन, हवाई जहाज में, इन एन एयर बस, हवा की बस में, विदाउट एनी सपोर्ट, बिना किसी सहारे के, विद अदर क्रिमिनल्स, दूसरे अपराधियों के साथ। तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर है, विदाउट एनी सपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकेविटी इज ऑलवेज बियॉन्ड द रीच ऑफ डैश? मैकेविटी हमेशा ही किसकी पहुंच से दूर रहता है? अदर क्रिमिनल्स, दूसरे अपराधियों के, बी द आर्मी, आर्मी से की पहुंच से दूर रहता है, द पुलिस, पुलिस की पहुंच से, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी सही आंसर है, द पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्ट्री कैट मैकेविटी इज ए डैश? बिग कैट, मास्टर क्रिमिनल, वेरी लवली कैट, नन ऑफ दीज। जो मिस्ट्री कैट मैकेविटी है वो क्या है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, वह है मुख्य अपराधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन कैन रिकॉग्नाइज मैकेविटी? कोई भी मैकेविटी को कैसे पहचान सकता है? बाय हिज फिजिकल फीचर्स, उसकी शारीरिक बनावट से, ड्यूरिंग डे ओनली, दिन में केवल, बाय हिज गेट, उसकी चाल के द्वारा, डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज मैकेविटी इन दिस पोएम? मैकेविटी इस कविता में कौन है? मिस्ट्री कैट, फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज ऑल्सो कॉल्ड डैश? उसका दूसरा नाम क्या है? द हिडन लॉ, छुपा हुआ कानून, द हिडन पो, छुपा हुआ पंजा, द हिडन को, छुपी हुई गाय, द हिडन कैट, छुपी हुई बिल्ली। तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर है, द हिडन पो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट ऑलवेज? मैकेविटी जो रहस्यात्मक बिल्ली थी वह हमेशा क्या करती थी? ओबे द लॉ, कानून का पालन करती थी, डिस ओबे द लॉ, ऑप्शन सी मास्टर ऑफ लॉ, कानून का मुखिया था, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर है, डिसओबे द लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू होम डिड मैकेविटी कंफ्यूज्ड? कंफ्यूज्ड होता है बेवकूफ बनाना, मैकेविटी किसको बेवकूफ बनाता था? स्कॉटलैंड यार्ड, पहला ऑप्शन ही सही है, स्कॉटलैंड यार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्कॉटलैंड यार्ड? स्कॉटलैंड यार्ड क्या है? पुलिस ऑफ इंडिया, भारत की पुलिस, लंदन की पुलिस, यार्ड ऑफ एनिमल्स, पशुओं के रहने की जगह, ऑल ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन बी सही है, लंदन पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लॉ मैकेविटी ब्रोक? मैकेविटी ने कौन सा कानून तोड़ा था? लॉ ऑफ ग्रेविटी, एवरी ह्यूमन लॉ, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर सी सही है, उसने दोनों कानून तोड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू सीक हिम इन द बेसमेंट इट विल बी इन द डैश?
सीक होता है ढूंढना और बेसमेंट होता है तहखाना। जब आप उसे तहखाने में ढूंढते हो तो वह कहाँ मिलेगा? इन द एयर, इन द स्काई, अपस्टेयर सीढ़ियों के ऊपर, अनदर बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग में। तो इसका आंसर ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकेविटीज शेप इज लाइक ए डैश। मैकेविटी की जो आकार था वो किस तरह का था? जिंजर अदरक की तरह है, रेडिस मूली की तरह है, सी कैरेट गाजर की तरह है, डी लेडी फिंगर भिंडी की तरह है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, जिंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज वेरी डैश एंड डैश। बिग एंड थिन बड़ा और पतला, टोल एंड थिन लंबा और पतला, टोल एंड शॉर्ट लंबा और छोटा, फैट एंड टोल मोटा और लंबा। तो इसका आंसर है टोल एंड थिन लंबा और पतला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वाज हिज आईब्रो। उसकी आंखों की भौहें कैसी थी? शॉर्ट छोटी, डीपली लाइंड विद थॉट विचारों से भरी हुई, ऑप्शन बी बिग बड़ी, ऑप्शन डी स्मॉल छोटी। इसका ऑप्शन बी सही है, डीपली लाइंड विद थॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज हेड इज हाईली डैश। उसका सिर कैसा था? डूम्ड गुंबद की तरह, थॉट विचारों जैसा, शेप्ड आकार का, ब्लेंड मुड़ा हुआ। ऑप्शन ए सही है, डूम्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वाज हिज विस्कर्स। बियर्ड, विस्कर्स होती है मूछें, बियर्ड दाढ़ी। उसकी मूछें कैसी थी? ऑप्शन ए कोम्ड कंघी की हुई, अनकोम्ड उलझी हुई, अनहेल्दी बीमारों जैसी, वेरी स्मॉल छोटी। इसका ऑप्शन बी सही है, वो उलझी हुई थी, अनकोम्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज ही मूव। वह कैसे चलता था? लाइक ए स्नेक सांप की तरह, लाइक ए बटरफ्लाई तितली की तरह, लाइक ए लिजार्ड छिपकली की तरह, नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही है, लाइक ए स्नेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू थिंक ही इज हाफ अस्लीप ही इज ऑलवेज डैश। जब आप सोचते थे वह आधा सोया हुआ था तो वह हमेशा कैसे होता था? ए रन दौड़ता हुआ, बी फ्लाई उड़ता हुआ, सी अवेक जागा हुआ, डी फ्लाइट उड़ता हुआ। तो ऑप्शन सी सही है, अवेक वह जागा हुआ रहता था। इज देयर एनीवन लाइक मैकेविटी। क्या यहाँ पर कोई है जो मैकेविटी जैसा है? नो वन कोई नहीं, समवन कोई एक, एनीवन कोई एक, एवरीवन प्रत्येक। इसका ऑप्शन ए सही है, नो वन कोई भी मैकेविटी जैसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकेविटी हेड इज हाईली डूम्ड एंड आईज आर डैश। मैकेविटी का सिर गुम्बद की तरह था और उसकी आंखें ब्राइट चमकदार, रेड लाल, ब्राउन भूरी, सनकन इन अंदर की तरफ धसी हुई। तो ऑप्शन डी सही है, अंदर की तरफ धसी हुई। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही। नेक्स्ट लेसन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाय स्टूडेंट्स।